ऐसे समय में लोकदल पूरी तरह से इंडिया गठबंधन के साथ देश बचाने को, लोकतंत्र बचाने को खड़ा है और कोई तरह का दबाव नहीं है। ये बहुत छोटी चीज है, आज देश को बचाना जरूरी है, इसलिए लोकदल इस गठबंधन पे। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी ने न्याय यात्रा निकाल रखी है और वह यात्रा जो है यूपी क्रॉस करने वाली है। और इस यात्रा में राहुल ने शामिल होने के लिए कई लोगों ने नेता दिया। अखिलेश यादव भी इस यात्रा में शामिल हुए थे। लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह भी इस यात्रा में शामिल हुए थे, उन्हें बुलाया गया था। इनसे जानेंगे कि आखिर ये इंडिया गठबंधन में शामिल हुए हैं, क्या ये निस्वार्थ शामिल हुए हैं या इनकी भी कुछ डिमांड है, क्योंकि जितनी भी पार्टियां अभी तक इंडिया गठबंधन का हिस्सा हुई हैं वो सभी अपनी अपनी चीजें जो है इंडिया गठबंधन में रखी, जिसकी वजह से अभी तक सीट बंटवारे पर कोई बात नहीं हो पाई। लोकदल की कोई डिमांड नहीं है, कोई दबाव नहीं है, किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं है। लोकदल निस्वार्थ भाव से आज इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा है। क्योंकि आज इस देश में कहीं ना कहीं जिस तरह संवैधानिक संस्थाएं खत्म की जा रही हैं, आज इस देश में न्यायपालिका खत्म की जा रही है, आज इस देश में मीडिया को खत्म कर दिया गया है, आज इस देश में पूरे का पूरा एक तरह का चुनाव आयोग पे भी 2-1 का सरकार का नियंत्रण होने जा रहा है। तो आज इस देश का लोकतंत्र पूरी तरह खतरे में आ गया है और आने वाला समय बहुत गंभीर है देश के लिए। तो ऐसे समय में जब देश पे इतना संवैधानिक संकट है और देश का लोकतंत्र लूटा जा रहा है, लुट रहा है आज, तो ऐसे समय में लोकदल पूरी तरह से बिना किसी दबाव के, बिना किसी सीट की ऐसी कोई मांग के, इंडिया गठबंधन और जो भी समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में गठबंधन है और पूरे देश में जहां जहां लोकदल है, लोकदल खाली उत्तर प्रदेश में नहीं है, हरियाणा में देवीलाल जी लोकदल के वो होते थे नेता, वो दुष्यंत चौटाला के नहीं थे, वो लोकदल के नेता थे। बिहार में कर्पूरी ठाकुर जिनको भारत रत्न दिया गया, उनको पहला मुख्यमंत्री लोकदल ने बनाया, वहां भी बिहार में लोकदल है। आप राजस्थान में जो कुंभाराम आर्य, दौलतराम सारण और जो भैरव सिंह शेखावत बने थे, वो लोकदल के कारण बने थे। तो आज चाहे राजस्थान हो, चाहे बिहार हो, चाहे हरियाणा हो, और यहां तक के कर्नाटक में भी सिद्धरमैया भी सबसे पहले लोकदल से बने थे। तो आज पूरे देश में जहां लोकदल का प्रभाव है, लोकदल चाहता है कि किसान जो आज इस देश में लूटा जा रहा है, 77 साल बाद भी उसको कुछ नहीं मिल रहा, तो आज इस देश में अपने फसल का दाम मांग रहा है, उस पर तरह तरह से अत्याचार किया जा रहा है, नौजवानों को रोजगार के नाम पर सिर्फ झूठे वादे किए जा रहे हैं, झूठी नौटंकी की जा रही है। ऐसे समय में लोकदल पूरी तरह से इंडिया गठबंधन के साथ देश बचाने को, लोकतंत्र बचाने को खड़ा है और कोई तरह का दबाव नहीं है। ये बहुत छोटी चीज है, आज देश को बचाना जरूरी है, इसलिए लोकदल इस गठबंधन पे। जिस तरह से अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी को सम्मान दिया, लेकिन उन्होंने जहां देखी मलाई वहीं बिछाड़ी चटाई। आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो भाजपा में छोड़ के अखिलेश यादव को चले गए। अखिलेश यादव के वो बहुत प्रिय मित्र माने जाते थे, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, लोकतंत्र में अखिलेश जी ने अच्छा काम किया जो कर सकते थे और उन्होंने उनको राज्यसभा भेजा। 9 सीटों के बाद भी उनको राज्यसभा भेजा और 28 विधायक अपने पास से दिए। समाजवादी इसके राष्ट्रीय लोकदल जो एक नकली लोकदल है, चौधरी साहब के नाम का दुरुपयोग करता है, ना नीति है उसकी, उनकी चौधरी साहब की, ना सिद्धांत हैं, वो पार्टी 0 विधायकों पे पहुंच गई थी। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके 2022 में उस पार्टी को 8 विधायक जितवाए, जिसमें से 3 या 4 विधायक जो थे वो अखिलेश यादव जी की पार्टी के थे, वो भी उनको सीटें दी। तो आज जहां उन्होंने 8 के बाद में एक उपचुनाव में भी जीता, जहां 9 विधायक जिता दिए, जहां राज्यसभा 9 विधायकों के साथ गिफ्ट कर दी, आज ऐसे समय में अपने आप को चौधरी चरण सिंह की नीतियों के कहने वाले लोग, जो हो सकता है परिवार के सदस्य हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन भाई चौधरी साहब का परिवार करोड़ों हिंदुस्तानी है, करोड़ों किसान है। आज जो राष्ट्रीय लोकदल है वो एक नकली लोकदल है, वो चौधरी चरण सिंह का फोटो और चौधरी चरण सिंह की नीतियों का दुरुपयोग करके इस देश में चौधरी चरण सिंह के नाम पे कुछ सीटें, 4-5, 2-4 सीटें जीत जाता है, लेकिन चौधरी चरण सिंह जो थे वो पूरे देश पे राज करते थे। जब 77 में जनता पार्टी की सरकार आई थी तो 100 से ज्यादा एमपी चौधरी चरण सिंह के थे, 6 राज्यों में चौधरी चरण सिंह रहते थे। आज ये 1-2 सीटों पर भाजपा के साथ में कुछ फायदे के लिए चले गए हैं। तो इस तरह के लोग जो मौका परस्त हैं, ये चौधरी साहब वो थे जो इंदिरा जी के साथ अगर उनकी नीतियों को मानते, इंदिरा जी के साथ बैठते, तो शायद 77 में जब ये सरकार गिरी थी मोरारजी जी के बाद में, चौधरी साहब इस देश के 2 साल प्रधानमंत्री रह सकते थे अगर इस तरह मौका परस्त होते। चौधरी साहब ने नीतियों से समझौता नहीं किया, सिद्धांतों से समझौता नहीं किया, कुर्सी पे लात मारी, इंदिरा जी इंतजार करती नहीं, चौधरी साहब ने जाके इस्तीफा राष्ट्रपति को दे दिया, वो चौधरी साहब होते थे। आज जैन जी राज्यसभा यहां से बन रहे हैं, वोट वहां दिलवा रहे हैं, किस तरह को, और फिर कह रहे हैं कि मैं चौधरी चरण सिंह का उत्तराधिकारी हूं, मोदी जी में मुझे चौधरी चरण सिंह का अक्स नजर आता है।
जैन जी तो चौधरी चरण सिंह को पहचानते ही नहीं है, जानते ही नहीं है, सिद्धांत भी नहीं जानते। वो सिर्फ सत्ता के साथ जाना चाहते हैं। हमारी शुभकामनाएं उनको, जहां जाएं अच्छी तरह रहें। हो सकता है आने वाले समय में उनका, पहले भी 5 सीट जीते थे, हो सकता है उनका कोई भला हो जाए, हो सकता है उनका कुछ अच्छा हो जाए। लेकिन इस देश के किसान को ये मत कहो, गुमराह मत करो इस देश के नौजवान को कि चौधरी चरण सिंह में, मोदी में चौधरी चरण सिंह का अक्स दिखाई देता है। इस तरह की गुमराह मत करो, इस तरह से बातें मत करो, क्योंकि ना आप चौधरी साहब को जानते, ना लोकदल को जानते। इन दोनों का दुरुपयोग बंद करो, ऐसा हमारा उनसे निवेदन है। अगर अखिलेश यादव आपको आगामी लोकसभा चुनाव में इनवाइट करते हैं मजबूती के लिए पक्षी में, तो क्या आप उनके साथ खड़े रहेंगे? बिल्कुल पूरी तरह से खड़े रहेंगे। जहां जहां जरूरत है वहां खड़े रहेंगे। उत्तर प्रदेश में जरूरत है, मध्य प्रदेश में जरूरत है, राजस्थान में जरूरत है, हरियाणा में जरूरत है, बिहार में जरूरत है। जहां प्रदेश में देश में जरूरत है वहां खड़े रहेंगे। इंडिया गठबंधन के हर प्रत्याशी को और किसान को, नौजवान को जगाने के लिए और 77 वाली क्रांति डालने के लिए पूरे देश में खड़े रहेंगे। लोकदल जो है वो किसानों की, गरीबों की हितैषी रही है शुरू से ही। किसानों को लेकर आप लोग हमेशा जो है आवाज उठा रहे हैं, अभी भी किसानों के आंदोलन को लेकर आप लोग हमेशा आवाज उठा रहे हैं। ये अभी अकबरपुर का एक मामला चल रहा है, यहाँ पर गरीब बस्ती पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, इस पर क्या आप लोगों का कहना क्या? देखिए, अभी आपने अकबरपुर की बात करी, उससे पहले हमने अयोध्या में देखा था कि अयोध्या में रामपथ बनाने के लिए बहुत सारे घर तोड़ दिए गए, बहुत सारे लोगों को बेघर कर दिया गया रामपथ या अलग अलग नामों से। और फिर वहां पे बड़े बड़े बिल्डर बन रहे हैं। अमिताभ बच्चन के घर बना, अमिताभ बच्चन ने लिया, उनके तरह तरह के होर्डिंग लग रहे हैं। कहीं ना कहीं बड़े पूंजीपति वहां जाके बिल्डिंग और वो फ्लैट बेचने का काम कर रहे हैं। ये जो आप अकबरपुर बता रहे हैं, ये जानिए कि अकबरपुर में जो सालों से लोग रह रहे हैं, 25 साल से 20 साल से लोग रह रहे हैं, हाउस टैक्स भर रहे हैं, वाटर टैक्स भर रहे हैं। क्या इस प्रदेश की सरकार को इतनी हो गई है, इतनी बेदर्द हो गई है कि उनको उनके घर दिखाई नहीं दे रहे? ऐसा कौन सी आफत आ रही है? अगर आपको जमीन लेनी है, आप उनको एक फ्लैट बना के दे दीजिए, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में बसा दीजिए। लेकिन आप इस तरह से, जिस तरह से कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, जो लोग आज सालों से रह रहे हैं, उनको जो हाउस टैक्स दे रहे हैं, म्यूनिसिपैलिटी का टैक्स दे रहे हैं, आज आप पता नहीं किस नाम से उनको किस किस तरह से वो कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा देश का दुर्भाग्य है कि जो एक तरह से है, इतने साल रहने के बाद भी सरकार ने क्या एक्शन लिया उन अधिकारियों पर जिन्होंने वो मकान बनवाए? अगर सब कुछ गलत था, सरकार ने इस बीच में जो अधिकारी रहे उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया? अगर माननीय मुख्यमंत्री इतने अच्छे हैं तो उन्हें सोचना चाहिए कि किस अधिकारियों के समय में बना। अगर वो अधिकारी रिटायर हो गए तो उनकी पेंशन से पैसे काटे। कैसे ये बस्ती बस गई थी अगर ये अवैध थी? तो ये जिस तरह से हो रहा है, आज गरीब के ऊपर आपका बुलडोजर चल रहा है, अपने अधिकारियों के ऊपर बुलडोजर चलाइए तो शायद गरीब को न्याय मिलेगा। ये हमारा कहना है। ये थे हमारे साथ लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनका साफ तौर पर कहना था कि ये जो इंडिया गठबंधन के साथ शामिल हुए हैं, इंडिया गठबंधन को मजबूती देने के लिए इनकी पार्टी हमेशा इंडिया गठबंधन के साथ रहेगी। अगर अखिलेश यादव भी अगर उन्हें इन्वाइट करते हैं तो उत्तर प्रदेश से लगाए तमाम जो प्रदेश हैं उसमें मजबूती देने का काम करेंगे। आसिफ खान, न्यूज़ 4 नेशन, लखनऊ।